सफल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए हैं कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि DPSDAE का जो पोस्ट निकला है इसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे और इसको ऑनलाइन करने के लिए क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले है कि ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले इनका वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले जानना होगा कि इसका वेबसाइट क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ड में टाइप करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लिख दिया है DPSDAE.FORMFLIX.in पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डैशबोर्ड है आपका DPS का वो आपका स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आने के बाद तो इसको यहाँ पे डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। खुल के आ जाने के बाद आपको कुछ विशेष जानकारी लेना है तो यहाँ पे दिया हुआ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीन पे आपको नया एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 22/4/2023 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 15/5/2023। तो इसका जो एग्जामिनेशन का है 2 वीक जून 2023 में होगा। तो और कुछ जानकारी ले लेते हैं। 18 से 27 साल के वर्ष इसमें डाल सकते हैं। OBC EWS के लिए 200 रुपया फीस है और SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है। फीमेल के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑनलाइन करें। इसका 65 सीट है। EWS जनरल के लिए 12, EWS के लिए 22, OBC के लिए 8, SC के लिए 23 और ST के लिए कोई सीट नहीं है। तो इसका ऑनलाइन कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पे साइट पे खोल लिए हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे योग्यता का चयन करें, आप कौन सा डिग्री है। तो यहाँ पे डिग्री भी देख लीजिए, जो होना चाहिए बैचलर डिग्री साइंस BSc 60% मार्क होना चाहिए, या अगर कॉमर्स में है तो कॉमर्स से BCom होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप योग्यता को इसको सिलेक्ट करना है कि कॉमर्स है या ग्रेजुएशन साइंस से 60% है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करिएगा तो हमने यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएशन विद 60% वाला पे क्लिक करते हैं। करने के बाद आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। अगर OBC आते हैं तो नॉन क्रिमिनल आते हैं तो ये नॉन क्रिमिनल वही कर सकता है जिसका सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो। अगर घर में जॉब है तो उसको आपको क्रिमिनल में होगा, वो नॉन क्रिमिनल नहीं होगा। तो OBC डालने का अगर डालते हैं तो इसमें देख लीजिएगा कि आपका इनकम जो इनकम आय प्रमाण पत्र बनाते हैं सालाना वो क्या है। वो डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या आप एक खिलाड़ी मतलब कोई लेवल पे आप स्पोर्ट या किसी का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कीजिए। क्या आपका सरकार नागरिकता कर्मचारी अगर कुछ है तो यस कीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा मैरिड अनमैरिड जो भी हैं तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर विकलांग है तो यस करना है, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना। विभाग से अगर पहले से जॉब है, विभाग स्तर से जो एग्ज़ाम होता है अगर जॉब है तो उसको कीजिएगा। अगर सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन है तो वो भी कीजिएगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ और आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ तो कोना में एक जो एरो बना है वो आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बताया है कि आपका जो 7<20 कैरेक्टर का होना चाहिए, लोअर होना A से Z तक जो होता है स्मॉल में, उसके बाद कैपिटल में, उसके बाद अंक होना चाहिए। इस तरह का आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना। जैसे किसी का नाम मोहन है तो M बड़ा लिखिएगा, OHEN@123। वो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है और आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपका मोबाइल और नंबर और आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा। उसके बाद आप चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और ऑल ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे करने के बाद आपको कैंसिल और यस सबमिट इट करके आएगा तो आपको यस सबमिट इट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ईमेल आईडी में आपका आईडी और पासवर्ड आपको चला जाएगा।
तो आपने जो एक ईमेल आईडी उसका पासवर्ड क्रिएट किया था, उसके बाद कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो अगला स्टेप हो जाएगा, तो शुरू में ही आपको पेमेंट जो है आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो हमको पेमेंट करना नहीं है, तो इसीलिए हम एक 80 का एक फॉर्म भर के दिखाते हैं, जो कि हमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पेमेंट करना नहीं है, तो इसलिए पेमेंट जो है फालतू में चला जाएगा, हमको फॉर्म भरना नहीं है। तो चलिए एक 80 का फॉर्म भरते हैं। तो हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन हमने जो जनरल किया था, जेंट्स में किया था, तो हमको पेमेंट करने के लिए बोल रहा था। तो हमने क्या किया, एक फीमेल को डाल के उसके बाद हम एक डेमो के लिए बता देते हैं। तो उसके बाद नाम दे देना है, पिता का नाम देना है, मदर का नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिलीजन में जिस में आते हैं वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आपके अल्पसंख्यक समुदाय से हो, अल्पसंख्यक समुदाय तभी लिखना है जब यहाँ पे आप मुस्लिम सिलेक्ट कीजिएगा, तब अल्पसंख्यक में डालना है। हिंदू पे हैं तो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या आप केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो यस करना, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना है। तो सालाना इनकम आप कितना बनाया हुआ है, जैसे किसी का जितना पराया बनता है तो 60,000 से पराया इनकम ज़्यादा ही बनता है, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आपका सालाना इनकम क्या है उसको आपको दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी टाइप पूछा जाएगा कि क्या है, तो आपके पास कौन सा आईडी है, तो वहाँ पे जैसे पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। अगर नहीं है तो अदर पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र का पहला पसंदीदा केंद्र। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप इससे ज़्यादा आप बाहर का सेंटर नहीं ले सकते। जैसे बेंगलुरु है, छत्तीसगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, इसके ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर में ही आपको देना है, तो आपको वहाँ पे सेंटर चूज करना है। उसके बाद दूसरा सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, तीसरा सेंटर कहाँ चूज करना चाहते हैं, वो लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखने के लिए बोलेगा, तो आपका जो जिसे पता एड्रेस में 1 दिया गया है। तो यहाँ पे आप कहीं भी देखिएगा तो आपका क्या है कि आपको कहीं कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ कुछ लिखा रहता है ना कि ग्राम पोस्ट या कहाँ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम बना देना है। जैसे एट लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आए तो आपका प्रॉपर तरीका से आपको घर तक पहुँच सके, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर परमाणु ऊर्जा विभाग में कोई आपका काम कर रहा है तो उसका नाम लिख देना है और उसको ऐड पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको 10th कब पास किए हैं उसको लिख देना है, टोटल मार्क कितना है, कितना नंबर लाए, परसेंटेज। हम एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, कोई नहीं है, आप कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं, वो आपको डाल लेना है। उसके डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद ग्रेजुएशन अगर पीजी किए हैं तो पीजी लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पार्ट बी कौन सा करना है, साइंस और ये प्रैक्टिकल कौन सा करना है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कंप्यूटर से कोई रिलेटेड जानकारी है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद ये आपके अनुसार होगा, आदि का आवेदन वर्तमान में जारी है या ये सब है तो इसको भरना है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ के आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड अगला जो आएगा, सबसे पहले यहाँ पूछे जाएगा कि आपका फुल कलर फोटोग्राफ रंगीन में होना चाहिए और इसका जो MB होना 20 और 50 KB के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने डाला है वो करना पड़ेगा और उसके बाद योग्यता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा PDF में। तो ये अपलोड करने के बाद आपको पुनः नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फोटो सर्टिफिकेट नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद जो है आपका पूरा डिटेल, आपका जो नाम क्या है वो आपका पूरा डिटेल आपको आ जाएगा। अगर कहीं कोई त्रुटि हुआ है तो आप बैक करके आप यहाँ पे सुधार भी कर सकते हैं, नहीं तो आई एग्री पे करके आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। हम इसीलिए आप सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमको फॉर्म भरना नहीं है, हमको तो सिर्फ बताना है। तो आपको हम बता दिए कैसे कैसे, जैसे हम फॉर्म सबमिट करेंगे मेरा फॉर्म जो है कंप्लीट फॉर्म भर के मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भर के कंप्लीट कर लेना है। धन्यवाद।